क्या आप जानते हैं, संपूर्ण वर्ष में 2-3 दिन ही ऐसे होते हैं जो अपने आप में संपूर्ण पवित्र होते हैं और इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करने के लिए कोई भी मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। इन विशेष दिनों में किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है और इन्हीं विशेष दिनों में से एक है अक्षय तृतीया का दिन। लेकिन ये दिन इतना विशेष क्यों है और इस दिन के साथ जुड़ा इतिहास क्या है? चलिए आज इस विषय पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजिकल सृष्टि पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षय तृतीया के इतिहास की रोचक यात्रा। अक्षय तृतीया का इतिहास पृथ्वी के उत्पत्ति के जितना ही प्राचीन है। हिंदू धर्म में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज खरीद कर घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोना खरीदने के अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन का खास महत्व होता है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक शुभ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्वसिद्ध तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार परशुराम का जन्म भी बैसाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये वही दिन है जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग का मुख्य धर्म यज्ञ, होम, हवन इत्यादि में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जौ या बार्ली और उसी की उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी। परशुराम के अलावा इसी के दिन भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी अवतरित हुए थे। ये वही दिन है जब सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इसी दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसलिए अगर संभव है तो व्यक्ति को इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और आपके लिए संभव नहीं है तो घर में गंगा जल से स्नान करना चाहिए अथवा स्नान के पानी में गंगा जल की बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करने वाली गंगा नदी के प्रति हमें अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। इसी दिन पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त द्रौपदी देवी को सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। इस अक्षय पात्र की विशेषता ये है कि इस एक पात्र से आप जितनी भी मात्रा में चाहे, जिस भी प्रकार का भोग लगाना चाहे, उतनी मात्रा में भोजन निकलता रहेगा। इसमें से निकलता हुआ भोजन संपूर्ण पृथ्वी की सभी जीवों की क्षुधाओं को मिटाने के लिए सक्षम है। इसलिए इसे अक्षय पात्र कहा जाता है। वैदिक शास्त्रों के रचयिता श्री व्यास देव ने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही किया था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव को अपना ये पद
और संपत्ति स्वयं लक्ष्मी देवी द्वारा अक्षय तृतीया वाले दिन ही प्राप्त हुए थे। इस दिन को रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर पूजा तक सभी कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके उपरांत आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव के एक विग्रह है, जिन्हें संपूर्ण वर्ष चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का यही वो एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी सीमाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की रथ यात्रा की तैयारी और रथ बनने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के द्वार भी खुलते हैं और चार धाम यात्रा प्रारंभ होती है। आदि शंकराचार्य ने कनकाधारा स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन से ही की थी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने इसी दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। जैन धर्म के लिए भी अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपने वर्ष के उपवास का पारण किया था। इसीलिए वे इसी दिन को वर्षोत्तम के नाम से भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में अक्षय तृतीया को लेकर कई पौराणिक कथाएं बताई गई है। इसके अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि बैसाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। फिर उसने भी गंगा स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे मना करती थी, लेकिन वह हर बार अक्षय तृतीया को जमकर दान करता था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उसका पुनर्जन्म द्वारका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रताप से ही उसे राजयोग मिला और वह राजा बन गया। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इसी दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। यानी भगवान कृपा से दान करने वालों को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ पुण्य भी मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं, इसीलिए आपको इस दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए तैयार हो जाइए इस परम मंगलमय अक्षय तृतीया का स्वागत करने के लिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस बार अक्षय तृतीया के दिन आप कौन सा विशेष कार्य करेंगे।
अक्षय तृतीया से जुड़े किसी और ऐतिहासिक रोचक तथ्य के बारे में आप जानते हैं तो हमें वे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। याद रखिए, ये दिन वर्ष में सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए इसे व्यर्थ कार्य में मत गवाइएगा। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही माइथोलॉजी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, जिससे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।